रेसलिंग जिसको बोलते हैं, पंजा लड़ाने वाला खेला ही होगा, है ना। इस खेल में कुछ लोग तो लठेट टाइप के होते हैं, बम ऐसे मारते हैं। वो इस खेल के असली खिलाड़ी नहीं होते। इस खेल का असली खिलाड़ी वो है जो जोर नहीं लगाता है। वो ऐसे करता है, सामने वाले को जोर लगाने देता है। बस वो अपने हाथ को ऐसे लॉक कर लेता है कि सामने वाला हाथी भी हो तब भी हाथ झुका ना सके। बहुत मुश्किल काम नहीं होता, केवल एक अदा होती है उसमें, थोड़ा सा हाथ को एक खास कोण पर रखना होता है। सामने वाला ताकत लगा लगा के मर जाता है, हाथ हिलता नहीं है। ये वेट करता है कि ये थक जाए पहले, वो फिर ताकत लगा रहा है। गांधी जी की तरह से संघर्ष विराम संघर्ष करके कोशिश कर रहा है बार बार। और जब लगता है कि वह थक गया है तब इधर वाला एक झटके में ऐसे मार देता है हाथ। तो वो दोनों लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, कोई जोर नहीं लगा रहा। दोनों समझदार है ना, दोनों वेट कर रहे हैं। तो उस प्रसंग से ऐसा लगता है कि ये कहानी जो बताई जा रही है पंजा लड़ाने वाली, दरअसल किशोर और लीना के बारे में, कि दोनों इंतजार कर रहे हैं। इसे और सरल भाषा में समझना हो तो जैसे कल को आप लोग उस जीवन में उतरेंगे ही, या उतर ही चुके होंगे अब तक, पता नहीं, जिसमें दो लोग साथ साथ जीवन यापन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कौन डोमिनेट करेगा, इस बात का फैसला शुरुआती कुछ महीनों में इस बात से हो जाता है कि किसमें नाराज होने और देर तक नाराज बने रहने की क्षमता कितनी ज्यादा है। सारा खेल इस बात का है। अभी से आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। मुझे तो मेरे टाइम पे किसने दिया नहीं था, पर मैं आपको दे रहा हूँ। हमें तो खुद ही अर्जित करना पड़ा सीख सीख के, लेकिन आप लोग तो अभी उस रास्ते में बढ़ेंगे। तो यदि आपका साथी, मेरी बातों से प्रेरित मत हो जाइएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये सब बेकार की बातें 5-7 साल के बाद सोचिएगा, है ना। लेकिन आप मेरे कहने से मानेंगे नहीं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ महाभोज पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे, तो आप करेंगे वही जो आपको करना है। कहीं आप ऐसा कोई रास्ता चुने अपने लिए तो बस एक गाइडेंस थोड़ी सी साथ में रहे। मैं तो इस भाव से, अब मैं जिस उम्र में ना, उस उम्र में आदमी उपदेश दे मेरा मानता नहीं है, उसका मन करता है बच्चा मेरे तो ज्ञान दे ही दे उसको किसी तरह से। तो सारा खेल इस बात का होता है। देखिए, अगर तो दो सच्चे दिल के लोग हैं तो सच्चे दिल से रहते हैं, तो उसमें मतलब करामातें और तिकड़म वो सब नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों तिकड़म में मिल जाते हैं, तब ठीक है, तब चेस का खेल चलता रहता है जीवन में लगातार। इसका घोड़ा, इसका ऊंट, इसका वजीर, इसका वो चलता रहता है। दिक्कत तब है जब एक तिकड़े में हो और एक भोला भाला व्यक्ति हो, तो भोला भाला व्यक्ति फंस जाता है बेचारा। तो ऐसे मामलों में दबाव बनाने की युक्ति क्या होती है कि जो इमोशनली कमजोर है थोड़ा सा, दूसरा व्यक्ति उससे नाराज होता है बार बार। नाराज ऐसी वैसी बात पे हो जाता है, कोई खास बात नहीं चाहिए होती, और फिर अंदर से नाराज हो या ना हो उस पर दबाव बनाता है। जाओ मुझसे बात मत करो, जाओ। सामने वाला बता रहा है नहीं ऐसे मत करो, मुझसे बात कर लो, प्लीज बात कर लो, मुझे नींद नहीं आएगी, प्लीज मुझसे बात कर लो। और इसको लगता है कि चलो मेरी चाल ठीक पड़ी है। फिर ये एहसान दिखाता है, नहीं बात करो, ठीक से रहा करो, अगर आज के बाद ऐसे की बात नहीं करूंगी तुमसे मैं, तो कहते नहीं मैं आगे से ठीक से रहूंगा, तुम ऐसे बस मत बोलो। और आंसू भी आ गए आंख में, और पता नहीं क्या क्या हो गया, गिल्ट फीलिंग, ये फीलिंग, वो फीलिंग सब आ गई। इसको गुस्सा था ही नहीं, ये नौटंकी थी बेसिकली, ये दबाव बनाने की साजिश थी। अब अगली बार के लिए तय हो गया कि जैसे नाराज होगा ये व्यक्ति बहुत जल्दी माफी मांग लेगा। फिर आमतौर पर संबंधों में क्या होता है कि एक व्यक्ति का काम नाराज होना होता है, दूसरे का काम माफी मांगना होता है। आप सबको हंसी जो आ रही है मैं समझ रहा हूँ, पापा मम्मी याद आ रहे होंगे आपको अपने अपने कि पापा मम्मी में से एक नाराज होता होगा, एक माफी मांगता होगा। ये सारे स्टैंडर्ड सभी फिक्स होते हैं जब शुरुआत में पहली बार वो लोग आपस में मिलते हैं, उसी समय तय हो जाता है। तो जब आपके जीवन में कभी ऐसा हो और कोई नाराज हो, और अगर आप ठीक हैं तो माफी मत मांगना, कॉन्फिडेंट रहना। अगर कोई आपसे कहे कि कल से बात नहीं करूंगी, तो बोलना कल से क्यों, आज से क्यों नहीं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे। कोई अगर धौंस दिखाए ना, धौंस में नहीं आना है। वो लोग पंजा लड़ाते हैं और बाकी लोग डर जाते हैं भोले वाले। कोई कहे कि आत्महत्या कर लूंगा, हाँ तो ठीक है। जीवन आपका, जीवन का अधिकार आपका, रस्सी आपकी, गला आपका, गर्दन आपकी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। बस मैसेज मत करना कि हाँ मर जाओ, वरना बाद में सबूत बन जाएगा। कोई अगर धमकाए तो ठीक है भाई,
ऐसी भाषा में जिससे आप पर आरोप ना आता हो। कोई आपको मैसेज कर रहा है कि अगर तुम कल नहीं मिलने आओगी तो मैं जहर खा लूंगा, तो जवाब में लिखना सिर्फ इतना कि देखो जीवन आपका है, विवेक आपका है, समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करते, बाकी मतलब मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप विवेकपूर्ण तरीके से अपने जीवन का फैसला करें बस। अब कल को कुछ भी हुआ तो प्रमाण आपके पास है कि आपने तो समझाया था। और कोई इन पर्सन बात करे पर्सनली आके मैं जहर खा लूंगा, बोतल लाया हूं, तो खाओ, सेलिब्रेट करो, चलो। कोई नहीं खाता वाता जहर, ऐसे सब ड्रामेबाज होते हैं, और जिनको खाना होता है बता के दिखाते हैं और खाने के बाद बताते हैं। कल एक वीडियो आया, एक औरत ने जहर खा लिया, एक औरत ने उसको पानी वानी मारा कि क्यों जहर खाया बोली मेरा मोबाइल गुम हो गया 10,000 का मोबाइल था, वो गुम हो गया। देखा आपने, कल बड़ा फेमस हो गया वीडियो वाला। जहर असली बात पे खाते हैं, फोन गुम हो गया, इस पे कौन खाता है कि प्रेमी गुम हो गया, प्रेमिका गुम हो गई, ये तो रिप्लेसेबल मामला हो सकता है तू नहीं कोई और, सही ऐसा क्या है। 7 अरब की आबादी में आपको क्यों लगता है कि एक ही व्यक्ति है? दुनिया की आबादी 7 अरब है, 7 अरब है ना। अरे बहुत बहुत बड़े हैं दुनिया में, एक से बढ़कर एक लोग। किसी की धौंस में मत आइएगा, लेकिन धौंस दिखाइएगा मत, वो भी अच्छी बात नहीं है, दिखाना भी ठीक नहीं है।